तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 551 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है पूरी तरह से फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका होता है और मास्टर लू से कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर तुम इस फॉर्मेशन के अंदर से नहीं निकल पाओगे क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल सोल की मदद से नाइटमेयर्स क्रिएट करता हूँ और तुम इस वक्त मेरे इस ड्रामने ख्वाब के अंदर फंस चुके हो। मास्टर लू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे हार्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं अपनी पावर्स की मदद से तुम्हारे हार्ट को एक्सप्लोर करूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला, फिर साथ ही तुम यहीं पर मर जाओगे। अब चलो जल्दी से चुपचाप यहाँ पर मर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे डिसाइपल्स को मारने की। तो जैसे वहां पर वो उसको यूज कर रहे होते इसी के साथ ही वहां पर सामने कुछ भी नहीं हो रहा था और हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम्हारी ये स्पिरिट जो है काफी ज्यादा रेयर है, यानी कि तुम्हारे पास जो सोल है ये काफी ज्यादा रेयर है और उसके साथ मैंने बहुत अच्छी रे फॉर्मेशन भी बिछाई थी और बहुत अच्छी इल्यूजन क्रिएट की थी। ये बात सुनने के बाद मास्टर लू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जाग कैसे गए। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि मैं कभी सोया ही नहीं और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अभी जागा हूँ। उसी के साथ ही ज़ू फैन उसके पीछे खड़ा होता है। तो मास्टर लू जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए, ये क्या यहाँ पर दो कैसे हो सकते हैं, एक तो मेरे सामने है तो एक पेड़ के पास होता है ज़ू फैन और एक उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर जागे कैसे, मेरे नाइटमेयर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये इल्यूजन तुम्हारी क्रिएट की हुई है, नहीं असल में तुम यहाँ पर मेरी इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हो। तो इस बात से मास्टर लू और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी इल्यूजन के अंदर कैसे फंस सकता हूँ। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि बस ऐसा ही है, जब मैं यहाँ पर आया था उसी वक्त मैंने यहाँ पर आने के साथ ही अपने ब्लडी बेबी को रिलीज किया ताकि मैं आसपास के एरिया को स्कैन कर सकूं और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि तुमने एक रे फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई हुई है, एक इल्यूजन रे फॉर्मेशन, तुम मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश करने वाले हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी उस रे फॉर्मेशन के अंदर कदम रखने से पहले अपनी रे फॉर्मेशन को बिछा दिया था जिसकी वजह से तुम मेरी इल्यूजन के अंदर फंस गए और उसके बाद तुम जो कुछ भी करते रहे वो सब कुछ मैं तुमसे करवा रहा था। जिस तरह से तुमने कहा कि तुम अपनी जो रे फॉर्मेशन थी वो दुनिया तुम्हारी दुनिया है जहाँ पर तुम गार्ड हो, इसी तरह मैं यहाँ पर अपनी इल्यूजन के अंदर गार्ड हूँ, यहाँ पर जो कुछ मैं चाहे वो तुमसे करवा सकता हूँ। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी नाइटमेयर टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है लेकिन असल में चाहे वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को तो नहीं ट्रैप कर सकती, जैसे कि मेरे जैसे एक्सपर्ट्स हो जिनके पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है। और ज़ू फैन ने वहां पर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को यूज किया होता है जिसकी मदद से वहां पर उसकी रे फॉर्मेशन को उसने तोड़ा होता है। साथ ही वो अपने पास अपने ड्रैगन्स को रिलीज करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम मेरी रे फॉर्मेशन के अंदर से कैसे बाहर निकल पाते हो। जो दर्द तुम मुझे देने की बात कर रहे थे वो दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि बच्चे तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त डबल ड्रैगन मैनर में हो। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ यहाँ पर यही करने वाले थे, अगर तुम मुझे मार सकते हो डबल ड्रैगन मैनर में रहते हुए तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। चलो अब यहाँ पर पूरे 1000 ड्रैगन्स की बाइट को चखो। इसी के साथ ही वो ड्रैगन्स जो होते हैं उसको बाइट करना स्टार्ट करते हैं और मास्टर लू अभी भी चिल्ला कर उसे कह रहे होता है कि डबल ड्रैगन मैनर में अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर वो एल्डर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज़ू फैन भी वहां पर यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को कैसे छोड़ सकता हूँ, इसने मुझे मारने की कोशिश किया, अगर ये मुझे मारने की कोशिश कर सकता है तो फिर मैं भी यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ। मुझे डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स की कोई परवाह नहीं है। और वो ड्रैगन से बाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो ड्रैगन जो होते हैं बार बार उसके ऊपर बाइट कर रहे होते हैं और वहां पर इल्यूजन के अंदर वो फंसा होता है, वहां पर बोझदा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर तो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है लेकिन इसी के साथ ही ज़ू फैन को वहां पर एक अलग ही प्रेजेंस महसूस होती है। कोई उसके पीछे से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ये रे फॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर उस मास्टर लू को बड़ी आसानी से ट्रैप कर लिया। तुम्हारा ज़ू फैन पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि अब तुम कौन हो। और वो मास्टर जो होते हैं वो बड़े आराम से वहां पर पहुंच जाते हैं और उस ज़ू फैन को वहां पर उसके आने का अंदाजा भी नहीं होता। ज़ू फैन कहता है कि मैं तो इसको महसूस भी नहीं कर पाया, इसके पास जो पावर्स निकल रही हैं वो डैन शेंकी की तरह है, काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो मास्टर जो है वो दोनों सुप्रीम्स में से एक सुप्रीम होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लोअर 3 सेक्टर्स की जो फाइट्स हैं वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में फाइट करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर लू भी वहां पर होश में आ जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि सुप्रीम आप यहाँ पर आ गए, ब्लैक बियर्ड सुप्रीम प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करे, प्लीज मुझे यहाँ पर बचाए, ये लड़का मुझे मारना चाहता है, ये यहाँ पर आपके मैनर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा और यहाँ पर किसी की जान लेना चाहता है जो रूल्स के खिलाफ है। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर से ब्लैक बियर्ड सुप्रीम क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक बियर्ड सुप्रीम के बारे में नहीं पता, लगता है कि तुमने कभी सुप्रीम्स के बारे में नहीं सुना। सुप्रीम्स जो है ये डबल ट्विन ड्रैगन्स हैं, डबल ट्विन ड्रैगन्स के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, वो 2 मास्टर्स जिनके पास यहाँ पर ड्रैगन सोल है। और इसी के साथ ही ज़ू फैन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ट्विन ड्रैगन्स में से एक मास्टर है, यानी कि यही वो 2 एल्डर्स हैं जो कि अब बाकी के सारे कंपटीशन को एनालाइज करने वाले हैं और खुद यहाँ पर इस कंपटीशन को देखेंगे। ज़ू फैन जो होता है अब सोच रहा होता है कि अब क्या करूं, अगर ये इसके खिलाफ आ जाता है तो फिर तुम्हारा ज़ू फैन वहां से निकल नहीं पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड सुप्रीम उसे कहते हैं कि बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब तुम्हें टारगेट करने
करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मैं ये समझ लो कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन इस बात से काफी हैरान होता है। मास्टर लू कहता है कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कितना ज्यादा कमीना और ईवल है। ये अपनी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपके यहाँ पर डबल ड्रैगन रूल है, आपके डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स हैं कि यहाँ पर कोई किसी की जान नहीं ले सकता। जब किसी के साथ सुप्रीम उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। इस पेड़ के पीछे वो दोनों बच्चियां क्या कर रही है? क्या तुमने उन लड़कियों को यहाँ पर अपना मोहरा बनाकर इस लड़के को ट्रैप करने की कोशिश की? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता? क्या मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूँ? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम इस लड़के को मारना चाहते हो, इसी वजह से तुमने उन दोनों बच्चियों को भी यूज किया। और हमने तुम्हें क्लियरली कहा था कि कोई भी यहाँ पर इस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दी थी, लेकिन तुमने यहाँ पर पहले रूल्स को तोड़ा है। मास्टर लू इसी के साथ ही आगे से उसे कुछ कहने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम जो होते हैं अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अटैक करते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में उसकी सोल जो होती है शैटर हो जाती है। ये देखकर ज़ूफैन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पावर तो बहुत ज्यादा थी, इसने सिर्फ उंगली के एक इशारे से उसकी सोल को शैटर कर दिया। और इसी के साथ ही ज़ूफैन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या ये यहाँ पर मेरा दुश्मन है या फिर मेरा दोस्त है। कि ब्लैक बियर्ड सुप्रीम जो होते हैं हमारे ज़ूफैन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये हमारे डबल ड्रैगन मैनर के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि तुम्हारे जैसा एक बहुत ही हाई लेवल का टैलेंटेड बच्चा इस बार लोअर 3 सेक्टर से निकलकर आगे आने वाला है। हमें यहाँ पर देखने के बाद हम दोनों सुप्रीम्स को अपने अपने डिसाइपल की याद आ रही है। हमारा डिसाइपल भी कभी तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था, या फिर ऐसा समझ लो कि तुम उससे नेचर में काफी ज्यादा अलग हो। तुम्हारा ज़ूफैन वहां पर सोच रहा था कि मैं इसके एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहा कि ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। इसने जिस डिसाइपल की बात की वो तो श्योरली यहाँ पर डैन किंगशैंग ही होने वाला है, लेकिन इस मतलब क्या था कि अपने डिसाइपल की वजह से ये एक्साइटेड है या फिर यहाँ पर अपने डिसाइपल से ये बहुत ज्यादा नाराज है। अगर ये अपने डिसाइपल से नाराज है तो फिर ये अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगे, लेकिन अगर ये अपने डिसाइपल से अभी भी प्यार करते हैं और इनके मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप अभी वैसा ही है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसका काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये अपने डिसाइपल की याद में मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन मैं इस बुढ़े आदमी के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर सोच क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।